मैं हूँ पायल और मैं हूँ नीतू। स्वागत है आपका दिवाली का स्पेशल प्रोग्राम में। लो आ गई दिवाली, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार होता है। जी हाँ, रोशनी के इस त्योहार के नाम से ही आंखों के सामने दिए जगमगाने लगते हैं। इसके साथ ही हर कोई, चाहे वो बच्चे हो या फिर बूढ़े, वो सब पटाखे और फुलझड़ियाँ और ढेर सारे उपहार पाने की खुशी में झूमने लगते हैं। और दिवाली तो है ही खुशियों और घरों को रोशनी से भर देने का त्योहार। बिल्कुल नीतू, आपने सही कहा कि दिवाली का नाम सुनते ही हर कोई उत्साहित हो जाता है, चाहे वे बच्चे हो या फिर बूढ़े। कहते हैं कि भगवान श्री राम इस दिन 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे, तभी इस खुशी में दिए जलाए गए थे और पूरे देश भर में इस दिन को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक कहा पायल आपने कि वाकई दिवाली को पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो वहीं दिवाली पर सबसे ज्यादा महत्व दियों का होता है, क्योंकि दिवाली रोशनी का त्योहार है और दिए अपनी रोशनी से पूरे संसार को जगमगा देते हैं। तो देखा गया है कि बदलते दौर के साथ आजकल चाइनीज लड़ियां इतनी प्रचलन में आ गई हैं कि दियों का महत्व कहीं ना कहीं छुपता नजर आ रहा है। देखते हैं हमारी खास पेशकश में। तपती धूप में लोगों के घरों को रोशन करने वाले कुम्हारों की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। एक ऐसा समय था जब कुम्हारों के चाक की गति काफ़ी तेज होती थी, लेकिन आज आधुनिकता ने उस गति को काफ़ी धीमा कर दिया है। बाज़ारों में चाइनीज़ लड़ी की लाइटें दियों पर काफ़ी भारी पड़ चुकी है। आइए आज हम खुद कुम्हारों की ही ज़ुबानी जानते हैं कि उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी, आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? ये जी हम 20-25 साल से काम कर रहे हैं, बच्चापन से कर रहे हैं। कुल मिला के बात यहाँ है। और आप यहाँ पर कितने समय से हैं? 20 साल से हैं इधर। मतलब 20 सालों से आपके जो पूर्वज भी थे वो भी यही सब काम करते थे? हाँ जी, मिट्टी का ही काम करते थे। और आए कहाँ से हैं? हम राजस्थान के रहने वाले हैं। राजस्थान में। आप यहाँ किसी और काम की तलाश में आए थे या फिर यही अपना व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आए थे? हम यही काम करते हैं जी गाँव में, और यही काम करने के लिए इधर आए हैं। और आप जो ये मिट्टी वगैरह लाते हैं, ये कहाँ से लाते हैं? मतलब मटके और दिए बनाने के लिए? ये जी गाड़ी वाले लाते हैं, वो पता नहीं कहाँ से भर के लाते हैं। क्या आपको उतनी कीमत मिल जाती है दिए और मटकों की जितनी कि आप इन पे लागत आपकी होती है? इतनी कीमत कहाँ मिल रही है जी, महंगाई ज़्यादा है। मिट्टी महंगी, बुरादा महंगा, लकड़ी महंगी, सब कुछ महंगा है। कहाँ मिल रही है कीमत? मतलब चीज़ों की कीमत, ये बनाने के लिए जो भी चीज़ें होती हैं उनकी कीमत इतनी बढ़ गई है कि आपको उतनी कीमत नहीं मिल पाती। तो फिर इस तरह से तो आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। टाइम ही पास होता है जी इसमें। तो ये सिर्फ केवल टाइम पास बन के रह गया है? हाँ, टाइम पास ही बन के रह गया है। इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी ये लोग 2 वक्त की रोटी पाने के लिए तमाम तरह की परेशानियों से जूझते हैं। चलिए अब इनसे जानते हैं कि ये सरकार से किस तरह की उम्मीद करते हैं। सरकार क्या कदम उठाएगी वो तो उनको सोचना है जी। हम तो अपना टाइम पास कर ही रहे हैं। लकड़ी है, बुरादा है, सब मोल का आता है। नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा है इसमें। रोटी मिल रही है, मिल जाए तो टाइम से। इतनी दिक्कतें हैं इनके जीवन में कि ये बयां भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मिट्टी इतनी महंगी हो गई है और तमाम तरह की वस्तुएं जो भी दिए और मटके बनाने के लिए आती हैं उनकी लागत इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपना घर तक नहीं चला पाते हैं। ऐसे में सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि जैसे त्यौहार है दीपावली का, दीपावली पर इनकी बिक्री पर क्या असर पड़ता है और लोगों की मांग अब कितनी बढ़ी है, कितनी घटी है, वो हम इनसे जानते हैं। मांग तो नहीं बढ़ी है जी, घट तो गई है। मांग नहीं बढ़ी है, घट गई है पहले से। जिस तरह ये तो सभी जानते हैं कि अब बाज़ार में चाइनीज़ लड़ियाँ इतना अपना विस्तार कर रही हैं कि दिए की जो महक है वो काफ़ी फीकी पड़ती नज़र आ रही है। और आने वाले समय में अगर हालात इसी तरह से रहे तो वो दिन दूर नहीं जब ये परंपरा कहीं ना कहीं ढल जाएगी। जिस तरह मोदी सरकार ने गरीबों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई है, ऐसे में आप सरकार से किस तरह की उम्मीद करते हैं? हम ये उम्मीद करते हैं जी कि सरकार हमारे लिए लोन या कुछ ऐसी सुविधा करे जिससे हमारा टाइम पास बढ़िया हो जाए। जैसे अन्य क्षेत्रों में सरकार ने लोन प्रदान किए लोगों को, वैसे इस क्षेत्र में भी सरकार को लोन प्रदान करने चाहिए ताकि ये लोग अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके और इनकी जो आने वाली पीढ़ी है वो इस व्यवसाय में रुचि ले। त्योहारों के अलावा अगर हम बात करें आपसे, तो त्योहारों के अलावा बिक्री कैसी होती है? कम होती है जी। त्योहारों पे तो आइटम बनते हैं, दिया विया है, जो सब सामान बनता है। उसके बाद में गमले थोड़ा बहुत बनाते हैं। वैसे गमले है, गुल्लक है, ये सामान बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा चलता रहता है।
तो जब ऐसे में बिक्री कम होती है तो आपके लिए तो और भी समस्या हो जाती होगी, घर परिवार चलाना। बहुत ज़्यादा समस्या कुल मिला के ये है। मतलब आप अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाते लिखाते हैं और आप क्या चाहते हैं आने वाले समय में वो भी इस तरीके का आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाए, या फिर इस चीज़ से आप उन्हें? ये जी कोशिश तो पढ़ाने की, जितना बच्चा पढ़ जाए, सरकारी में प्राइवेट में जैसे पढ़ रहा है जैसे पढ़ो भैया। अपनी तो मेहनत हम, जो हमारा कर्म है वो हम करते हैं। ठीक है जी। आप उन्हें अपने साथ इन चीज़ों में जुटाते हैं कि वो सीखें या फिर इस परंपरा को आगे बढ़ाएं? देखो जी, हम कोशिश करते हैं कि हमारा काम नहीं करें बच्चे, और फिर भी करेंगे तो भाई करेंगे, इसमें कोई नहीं है। देखा जाए तो इस पुश्तैनी व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए ये लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पर वहीं दूसरा एक पहलू ये भी है कि ये अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं चाहते कि वो इस व्यवसाय में आए, क्योंकि इस व्यवसाय में उतना कुछ नहीं मिलता है। इसलिए वो अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो पढ़े लिखे और कोई दूसरे क्षेत्र की ओर अपना रुझान करें। जिस तरह आप सभी जानते हैं कि पुराने समय में जो चाक होते थे वो लोग हाथ से चाक चलाते थे और बर्तन बनाते थे, लेकिन अब बदलते ज़माने के साथ तकनीक में भी बदलाव आया है। अब चाक मोटर के ज़रिए चलाए जाते हैं और इसी के ज़रिए बर्तन को तराशा जाता है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ हमें एक और कच्ची मिट्टी नज़र आ रही है जो कि हरियाणा से आती है, तो मैं इनसे जानना चाहूँगी कि ये दिया और मटका बनाने में पूरी प्रक्रिया क्या है, कि आप किस तरह से मटके और दिए बनाते हैं? जी, इसको पहले सुखाते हैं, सुखा करके फोड़ते हैं, फोड़ करके इसको छानते हैं, छान के इसको फिर दोबारा से टाइट करते हैं, तब इसको लात मारते हैं, तब इसको बनाते हैं। ये बेहद ही जटिल प्रक्रिया है, पूरी दिन की मेहनत इनकी इसमें पूरी लग जाती है एक दिया और मटका बनाने में। बाकी आपको इस काम में किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? जी, इसमें मिट्टी फोड़ कर सुखा कर करना बहुत मेहनत रहती है। इसमें मटके पकाते हैं तो उसमें साबुत निकलते हैं तो मेहनत वसूल होती है, नहीं निकलते तो नहीं होती है वसूल। मतलब ये एक बहुत ही रिस्की काम है, कई बार उस मेहनत का फल मिलता भी है तो कई बार नहीं मिलता है। ऐसे में आप सरकार से किस तरह की उम्मीद करते हैं कि वो आपके लिए क्या कदम उठाए? देखो जी, ऐसा है कि ऐसा कदम उठाएं जो कि ये मिट्टी का काम छोड़ दे, ऐसा कोई हल्का फुल्का जैसे काम दे दे बिजनेस वगैरह, तो उसमें ऐसा अपने बच्चे भी पल जाएं। और ये मिट्टी का काम नहीं है क्योंकि इसमें बचता नहीं है ना। हालात इतनी बिगड़ चुके हैं, आज कुम्हार की स्थिति इतनी बदहाल हो चुकी है कि वो इस व्यवसाय से हटकर कुछ और व्यवसाय करना चाहते हैं। वो सरकार से मांग करते हैं कि उन्हें इस मिट्टी के व्यवसाय के अलावा कुछ ऐसा व्यवसाय दे दिया जाए जिससे ये अपने बच्चों का पूरी तरह से पालन पोषण कर सके और उनका भविष्य संवर सके। ये लोग कड़ी मेहनत कर कर दीपावली पर दिए बनाते हैं और दूसरों के घरों को रोशन करते हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी में रोशनी कब आएगी और इनकी ज़िंदगी का अंधेरा कब दूर होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इसका जवाब कहीं ना कहीं हमें ढूंढना होगा, वरना अगर ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इस कुम्हार के चाक की गति धीमी हो जाएगी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए दिल्ली से चीनू शेरावत, कैमरामैन राज के साथ। दिवाली का त्योहार हो और मिठाइयाँ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और लक्ष्मी गणेश का पूजन होगा तो इसके साथ बाजारों में काफी सारी मिठाइयाँ भी होंगी। इसके साथ ही नई मूर्तियों को घरों में स्थापित किया जाता है और साथ ही घरों को सुंदर तरीकों से सजाया जाता है। आइए डालते हैं एक नजर। माँ लक्ष्मी आ रही है आपके द्वार, माँ को खुश करने के लिए सज गया है मिठाइयों से बाजार। आइए जानते हैं कि बाजार में इस बार माँ को भोग लगाने के लिए किस किस तरह की मिठाइयाँ उपलब्ध है। हमारे साथ मणिराम अग्रवाल जी मौजूद हैं जो अग्रवाल स्वीट्स के ओनर हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस दीपावली के अवसर पर उन्होंने क्या क्या तैयारियाँ की हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि दीपावली का खास पर्व है, तो इस पर्व पर आपने क्या तैयारियाँ की हैं? मिठाई की बहुत सारी वैरायटी हैं हमारे पास, जैसे छेने की हैं, खोए की हैं और बेसन की बनी हुई आइटमें होती हैं, जिनका कोई हार्मफुल नहीं होती, शरीर के लिए अच्छी होती हैं खाने के लिए। जैसा कि दीपावली का खास मौका है, तो पिछली दफ़ा और इस दफ़ा में खरीदारी में कोई अंतर आया है? नहीं, कोई अंतर नहीं है। देखो, मिठाइयाँ तो ऐसा है कि हर भारतीय को चाहिए हैं। मिठाई बिना तो कुछ बनता ही नहीं है। कोई फंक्शन हो, छोटा फंक्शन हो, बड़े से बड़ा फंक्शन हो, मिठाई जो लेनी सबने लेनी है मिठाई। तो आपने ज़रूर बहुत अच्छी बात कही कि मिठाई तो ज़रूर बनती है, लेकिन मिठाई में इस बार कुछ नया कुछ नहीं है। वही ऐसा है, आजकल थोड़ा सा ट्रेंड जो है खोए के प्रति लोगों ने रुझान थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है खोए की। और पेठे की बहुत बड़ी मिठाइयाँ हैं, पेठे की और भी बहुत आइटमें हैं। छेने की आइटम बहुत चलती हैं त्योहार पे। जैसा कि मैं देख रही हूँ यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की भी आपने काफ़ी अच्छी स्टॉल लगा रखी है। चॉकलेट से लेके ये काजू, पिस्ता, बादाम, बहुत कुछ अच्छे से आपने डेकोरेट भी कर रखा है। तो इसमें ऐसी क्या खासियत है कि लोग ग्राहक इसको खरीदें? देखो, ड्राई फ्रूट का अपना क्रेज है, मिठाई का अपना क्रेज है। जिसने ड्राई फ्रूट देना है। बाकी मिठाइयाँ बहुत चलती हैं, हर आदमी मिठाई को लाइक करता है। जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं वो मिठाई को ही शुभ मानते हैं।
बाकी ड्राई फ्रूट भी बहुत चल रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ढेर सारी मिठाइयाँ हैं, तो इसमें कौन सी ऐसी मिठाई है जो ग्राहकों द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है? हमारे यहाँ पे बड़ा देसी का पतीसा बहुत फेमस है, दाल की पिन्नी होती है बहुत फेमस है हमारे यहाँ पे। डोडा है बहुत अच्छी सेल में होता है, फेमस है डोडा हमारा। तो ये थे हमारे साथ मणिका अग्रवाल जी, जिन्होंने हमें बताया कि इस खास मौके पर ग्राहकों को लुभाने के लिए उन्होंने किस तरह की खास तैयारियां की हैं। हमारे साथ एक ग्राहक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस दीपावली के अवसर पर वो किस तरह की मिठाई खरीद रहे हैं। तो मैडम मैं चाहूँगा कि जो मिठाई में जैसे खोया है या छेना रसगुल्ला है, किसी में मिलावट ना हो, मैं वो ऐसी मिठाई खरीदना चाहता हूँ, और ताकि लोगों की सेहत भी आगे अच्छी बनी रहे। जो आने वाले समय में लोगों को अपना सेहत का प्रति जागरूक करना चाहता हूँ कि आप जो पैसे लगाते हैं उस मिठाई को खाएं, अच्छे तरीके से मिठाई खाएं, ना कि किसी भी लोकल दुकान से खरीद के मिठाई खाएं, ताकि किसी का उसके सेहत के प्रति असर ना पड़े। वैसे तो बहुत सी मिठाइयों की शॉप है, बहुत बीकानेर है, हल्दीराम है, अग्रवाल स्वीट्स का भी बहुत बड़ा नाम है। तो क्या नाम सुन के मिठाई खरीदने आए, वाकई में क्वालिटी है? नाम से कुछ नहीं होता, जो क्वालिटी सबसे मेन होता है क्वालिटी। लोग दुकान पे भी जाते हैं, लेकिन जाके क्वालिटी बेस्ट होती है, लोग वहीं जाते हैं। वो नाम से इतना खासा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो है अग्रवाल नाम से चलती है, लेकिन क्वालिटी इज बेस्ट। हमारे साथ एक और ग्राहक है जिनको मैं देख रही हूँ कि वो मिठाई परचेस करके यहाँ बाहर निकल रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि दीपावली के इस पर्व पे उन्होंने किस तरह की मिठाई खरीदी है। सर आपका नाम? शामल। तो श्यामल साहब हमें बताइए कि आपने इस दीपावली के पर्व पे कौन सी मिठाई खरीदी है? एक अभी ड्राई फ्रूट देख रहे हैं, अभी बर्फी का लिया है हमने, और रसगुल्ले के 2 डब्बे पैक करवाया अभी। तो ये थे हमारे साथ श्याम सर, जिन्होंने बताया कि दीपावली के पर्व पे उन्होंने कई तरह की मिठाइयाँ खरीदी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दीपावली के इस खास मौके पर साज सजावट का सामान भी बाजारों में उपलब्ध है। आइए जानते हैं एक दुकानदार से कि इस बार दीपावली के खास मौके पर उन्होंने क्या तैयारियां की हैं। हमारे साथ हैं शकील जी, आइए उनसे जानते हैं कि दीपावली के इस मौके पर उन्होंने क्या तैयारियां की हैं। तो शकील जी हमें ये बताइए कि दीपावली की, जैसे हम आपकी शॉप देख रहे हैं बहुत सजी हुई है, तो इस बार क्या कुछ नया है? इस बार काफ़ी आइटम नए हैं, जैसे मालाएं आई हैं अच्छी और सजावट का सामान है। डेकोरेशन काफ़ी अच्छी है, इसमें रिबन भी हैं, नए तरीके से आए हैं, और झूमर हैं बढ़िया हैं, इसमें अच्छे झूमर आए हैं, और भी बहुत सामान आया है। इसमें घंटी वाली मालाएं आई हैं। कुछ विशेष, कुछ इस बार जो पिछली दीपावली से इस बार कुछ नया हो? नया तो जी इस बार यही है, सिर्फ दीपावली ज़्यादा अच्छी आई हैं, बढ़िया देखने में अच्छी लग रही हैं। वो 100 पीस है वो, और देखने में भी ठीक लग रही हैं, बस। और तो यही चीज़ें आई हैं, 2-4 नहीं। तो हमने शकील जी से जाना कि इस बार दीपावली पर उन्होंने क्या क्या तैयारियां की हैं, और यहाँ पे साज सजावट का सामान भी बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, जो जिससे लोग अपने घरों को सजा सकते हैं। दीपावली के इस खास मौके पर भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की विशेष तौर पर पूजा की जाती है। हमारे साथ है निर्मला मैम, आइए उनसे जानते हैं कि इस बार मूर्तियों में क्या है खास। तो निर्मला मैम हमें ये बताइए कि इस बार मूर्तियों में क्या वैरायटी आई है? इसमें कुछ वाइट मेटल की हैं, और ये इनका रंग कभी बदलता नहीं, बहुत बढ़िया होती हैं ये मूर्तियाँ, और LED की हैं, ज़्यादा डिमांड में। ये ज़्यादा डिमांड में है। स्टोन की मूर्तियाँ बहुत बढ़िया हैं। आपने बताया कि इस बार बहुत अलग अलग वैरायटी है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये मेटल की मूर्ति आई हुई है। तो वैसे तो सामान्यतः पहले तौर पे देखते थे कि मिट्टी की मूर्तियाँ आती थी, तो इस बार ट्रेंड चेंज हुआ है? मिट्टी की मूर्तियाँ भी हैं, लेकिन ये पूजा के लिए इनका कलर नहीं बदलता, ये हमेशा बढ़िया रहती हैं। और ये आम मूर्तियाँ भी हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ भी इस्तेमाल होती हैं पूजा के लिए, आम मंदिर में ये मूर्तियाँ इस्तेमाल होती हैं। तो हमने जाना कि दीपावली के इस खास मौके पर लोग किस तरह से इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बात चाहे मिठाई की हो या मूर्तियों की, सब कुछ ना कुछ नया करने की कोशिशों में है। कैमरामैन राज के साथ मैं गायत्री गुप्ता, नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए कालका जी से। दिवाली के त्योहार को देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, और इस दिन हर घर में दिए जगमगाते हैं और बच्चे फुलझड़ियों और पटाखों का आनंद लेते हैं। लेकिन देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो अपनी तंगहाली के चलते दिवाली पर अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता। देखते हैं हमारे खास रिपोर्ट में। और उजाले की आहस में साल दर साल इन मासूमों की खुशियां इन्हीं टूटे फूटे घरों में दम तोड़ रही है। जी हाँ, ये भारत का वो हिस्सा है जो आज भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। हाल के दिनों में ही दिवाली आने वाली है, तो मैं इनसे जानना चाहूंगी कि आखिर दिवाली का मौका जो अमीर लोग इतनी शान और शौकत के साथ मनाते हैं, उस दिवाली को आप किस तरह से मनाते हैं? हम मूर्ति बनाते हैं बाबूजी, गरीब आदमी है, क्या करते हैं क्या नहीं करते, कोई रहने का ठिकाना नहीं है, बैठने का ठिकाना नहीं है। 2 महीना इधर निकाल देते हैं रोड पे, 2 महीना दूसरे रोड पे निकाल देते हैं, मूर्ति का काम करते हैं। ये रोटी
एक टक की रोटी मिले तो नहीं मिले, ऐसा हाल हो रहा है बच्चों का, गरीबों का। हम सर हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है, हमारे बच्चों का कोई ठिकाना नहीं होता है, हमारा घर का ठिकाना नहीं होता तो बच्चों का नहीं होता है ठिकाना। हम गरीब आदमी रोड पे ही 2 रोटी के पैसे कमाते हैं, वैसे ही गुजारा हो जाता है, कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता है। 10 दिन में, महीने में, 15 दिन में एक सामान बिकता है, गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। गरीब आदमी की आप लोग मदद करनी चाहिए, गरीब आदमियों की मदद करके कोई अपने गरीबों को खाए बिठाना चाहिए, कोई जमीन जायदाद कोई थोड़ी बहुत देख के बिठाओ, बच्चों को कोई पढ़ाना सिखावे। रोजमर्रा के दिनों से दिवाली या कुछ त्योहार के दिन आपके लिए कुछ अलग, कुछ नए, कुछ खुशियों के साथ आते हैं या वैसे ही बीत जाते हैं? हाँ, ये दिवाली में दुनिया खुशी मनाते, दिखाते, देते, लेते। हमारे भी बच्चे भीख मांगते, हमारे बच्चे कैसे गुजारा करते, मूर्ति का काम करते, क्या खुशी करे। सही त्योहार आओ, सही मत आओ, ऐसे बच्चे होते हैं। जहां अमीरों के 4-4 मंजिलों के घर सज जाते हैं, वहीं ये मासूम अपने बच्चों की जिंदगी में ही उजाले के लिए तरस रहे हैं। त्योहार के इन दिनों में जहां घर घर में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, वहीं जानते हैं इनसे कि आखिर त्योहार के ये दिन इनके लिए किस तरह के पकवानों की या किस तरह की मिठाइयों की मिठास इनके घर लाते हैं। दिवाली के दिन खुशी बड़ी होती है हमें, इतनी महंगाई हो रही है, क्या लाए, क्या खरीद के लाए, क्या बच्चे क्या मनाएंगे, क्या खिलाएंगे हम बच्चों को, इतनी महंगाई हो रही है। मतलब ये महंगाई आपको सोचने पे मजबूर कर रही है कि आखिर एक त्योहार के दिन मैं क्या बनाऊं अपने बच्चों के लिए। तो आपने क्या सोचा, आप इस बार दिवाली पे किस तरह से मनाएंगे या किस तरह से महंगाई को अपने ऊपर हावी होने से रोकेंगे? जो अब देखो भगवान ही सोचेंगे, देखो अब आगे देखते पता नहीं कैसे मनाते कैसे नहीं मनाते। हम तो गरीब है, ऐसे ज़्यादा नहीं मान सकते, जैसे हमारे से जैसे होता है वैसे ही हम दिवाली मनाएंगे। अपनी छोटी चादर में सपनों को समेटने को ये गरीब मजबूर है। महंगाई के इस दौर में जब चीज़ें काफ़ी महंगी होती जा रही हैं, तो इस बार आप दिवाली किस तरह से इस महंगाई के बीच मनाने वाले हैं? अभी दिवाली जैसे अभी महंगाई हो रही है, ज़्यादा नहीं मनाएगी तो थोड़ा इसे मनाएगी। पूजा तो करना ही है ना, से महंगी हो सस्ती हो, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगी। तो खान पान कुछ अलग रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ अलग होगा या ये रोज के दिनों की तरह ही आम होगा? खाने पीने में है जैसे वो त्योहार को बनता है, और थोड़ा बहुत तो बनाना पड़ेगी, बच्चों के लिए तो बनाना पड़ेगी ना पड़ेगी। इस महंगाई में क्या कुछ मुश्किलें इस दिवाली आपके लिए खड़ी की हैं? इतना तो अभी गुंजाइश इतनी नहीं है, जितनी गुंजाइश होगी जितना कर लेगी। अभी इतना तो नहीं है कि भाई इतना करेगी। बाबा, इस महंगाई आप कैसे दिवाली महंगाई दिवाली पे कहीं भारी पड़ेगी? भारी पड़ेगी, महंगाई हो रही है, ऐसी बात थोड़ी। क्या बनाए, अब क्या करें? क्या सोचा है आपने इस बार, आप किन चीजों में कटौती करेंगे महंगाई के चलते? महंगाई चल रही है, बहुत महंगाई चल रही है, भाव भी बहुत बढ़ रहा है दुनिया में। जो पूजा जो करेंगे नहीं करेंगे, पूजा करेंगे और ऐसे पूजा करेंगे। त्योहार जिन्हें मनाने से न तो कोई मजहब रोकता, न ही कोई धर्म, तो आखिर ये गरीबी क्यों गरीब दीपावली के दिन भी अपने घर में एक वक्त दिया जलाने से भी 2 बार कतरा रहा है? आखिर क्यों गरीब इतना बेबस है? नेक्स्ट न्यूज के लिए कैमरामैन राज के साथ दीक्षा। ये थी हमारी दिवाली पर खास पेशकश। तो वही दिवाली पर हम इसके साथ एक अनुरोध करना चाहेंगे कि ज्यादा पटाखे ना जलाएं और अपने पर्यावरण को दूषित होने से बचाएं। नेक्स्ट 9 परिवार की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।